आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो फीमेल फिश होती है, फीमेल का जो यहाँ पे लेंथ देख रहे होंगे, फीमेल काफ़ी हेल्दी होती है और बड़ी होती है और जितने छोटे हैं यहाँ पे, ये सब मेल हैं। आप लोग माउथ के शेप वगैरह से देख सकते हैं। फैट अच्छे से नहीं देंगे तो मछली जो होगी बहुत ही पतली होगी, पर फैट जब आपका मेंटेन रहेगा तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो लेंथ के बाद से जो इनका चौड़ाई है काफ़ी सारा है, तो वज़न पकड़ती है मछली। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है वीर गोरा। आज हम लोग बात करेंगे सिंगी फार्मिंग के बारे में। 2019 के बाद से जब बायोफ्लॉक वाले फेल होने लगे, तो इन्हें पंगेसियस किया, तिलापिया किया, उसके बाद से अनाबास जिसको कवई कहते हैं, कवई किया। सारे में जब फेल हो गए तो उन्हें एक ऐसी मछली चाहिए थी जो एयर ब्रीदर हो और साथ में मार्केट वैल्यू और मार्केट डिमांड दोनों ही बहुत ज्यादा हो। तो सिंगी मछली जो थी ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रही थी। उसके बाद से सारे के सारे लोग सिंगी फार्मिंग में शिफ्ट करना स्टार्ट हो गए। पर मैं आपको बता दूं, सिंगी फार्मिंग जब भी आपको ख्याल आता होगा तो आप लोग गंदे से गंदे तालाब में करना चाहते होंगे, जो छोटे मोटे तालाब है, नाली है, उसमें करना चाहते होंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर हेल्दी इन्वायरमेंट सिंक को मिलता है और सॉइल क्वालिटी वगैरह बिल्कुल ही हेल्दी मिलता है, तो उस कंडीशन में सिंगी मछली जो होती है 70 से 80% जो होता है वो अपना ऑक्सीजन का डिमांड पानी से सक करके लेती है। बाकी 10-20% जो बचा रहता है वो सरफेस से आके अपना ऑक्सीजन डिमांड पूरा करती है। पर जब आपका बॉटम का कंडीशन बहुत ही गंदा होगा, साथ में पानी में डीओ बिल्कुल बचा नहीं रहेगा, 2 या 2 से भी नीचे आ गया रहेगा, उस कंडीशन में मछली क्या करेगी, 10 से 20% जो पानी में ऑक्सीजन बचा कुचा उसे मिलेगा, लेगी। बाकी का पूरा जो ऑक्सीजन का डिमांड होगा सरफेस पे आके लेना पड़ेगा बार 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 बार। उस टाइम पे उसका एनर्जी लॉस होता ही होता है। उसके बाद से बहुत ही सारा मछली परेशान हो गई होती है क्योंकि उसका ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो पूरा नहीं हो पा रहा पानी से। उस टाइम पे कि मछली बार बार सरफेस पे आती थी तो लोग कहते थे हमारी मछली देखो कितनी हेल्दी है, बार बार सरफेस पे आ रही है, कितना मेटाबॉलिज्म कर रही है। पर वो लोग बिल्कुल ही गलत थे। उस समय मछली उनकी स्ट्रेस में थी, उसका ग्रोथ बिल्कुल भी जीरो हो गया होगा और साथ में एफसीआर वगैरह आप लोग कैलकुलेट करते थे तो बहुत ही ज्यादा चला गया होगा। तो उस टाइम पे जो फार्मर्स बाद में प्रोडक्शन कॉस्ट जब जोड़ते थे तो बहुत ही ज्यादा आ गया रहता, लास्ट में लोग लॉस में चले गए होते। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिगी फार्मिंग किसके लिए है, कैसे करें और कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहला चीज आता है पॉन्ड का साइज क्या रखे, तो पॉन्ड का साइज हमेशा छोटा रखे। अगर मैं कहूँ आपको कि 500 स्क्वायर मीटर का आपका तालाब है तो सबसे बेहतर होता है। 500 स्क्वायर मीटर या फिर उससे छोटा भी तालाब है तो चलेगा। छोटा पॉन्ड इसलिए क्योंकि इनका हार्वेस्टिंग करना बिना डिवॉटरिंग के नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। कभी-कभार इनको पकड़ने के लिए एक्सपर्ट बुलाना पड़ता है। अगर आप लोग एक साइड पर थोड़ा-सा गड्ढा बनाते हैं जो कि पॉन्ड के सरफेस से 1 फीट ज़्यादा गहरा है, तो आप लोग ईज़िली उस गड्ढे से अपनी मछली को पकड़ सकते हैं। और साथ में सॉइल का क्वालिटी जो आपका होना चाहिए, ब्लैक बिल्कुल नहीं होना चाहिए या फिर एस वगैरह बॉटम पर बना हुआ बिल्कुल भी नहीं। आप लोग सॉइल और वाटर प्रोबायोटिक वगैरह हमेशा यूज करें, छोटा तालाब है आपका तो। और साथ में रात में आपको, अगर आपका 500 स्क्वायर मीटर का आपने सेलेक्ट किया है तो रात में आपको 4 घंटे पैडल व्हील एरेटर अगर 1 एचपी का आप लोग चलाते हैं तो आपके तालाब का जो हेल्थ कंडीशन है वो बिल्कुल इंप्रूव रहेगा। जितने टॉक्सिक गैस होंगे पैडल व्हील उड़ा देगा आपका। इसके बाद से आता है कि हम लोग तालाब में स्टॉकिंग डेंसिटी क्या रखें। अगर आप लोग 500 स्क्वायर मीटर का तालाब रखे हैं, आप लोग इंटेंसिव फार्मिंग करना चाहते हैं तो 10 से 15 या फिर 20 तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 500 स्क्वायर मीटर का अगर आपका तालाब है तो 10,000 सींगे अगर आप लोग रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस रात में 4 से 5 घंटे पैडल व्हील एरेटर चलाना पड़ेगा। कम स्टॉकिंग पर करना चाहते हैं तो 10 या 15 करें। कई सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि जितना मन करे 100 पीस पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि 10,000 लीटर के तालाब में 10,000 पीस डलवा दिया था। बिल्कुल ही गलत प्रैक्टिस है। सिंगी मछली को सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए। ये बॉटम पे हमेशा आप लोग देखेंगे जब रेस्ट करती है तो लेटी रहती है, बिल्कुल तालाब बॉटम पे बिखरी हुई रहती है। तो उस टाइम पे आपको हाइट नहीं ज्यादा चाहिए, मतलब कि डेप्थ ज्यादा नहीं पहुंचनी चाहिए, सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए। अगर आपकी सिंगी 50 ग्राम 40 ग्राम या फिर उससे भी छोटी है तो मैं आपको हमेशा से कहूंगा कि 0.75 मीटर ही पानी का डेप्थ रखें, उससे ज्यादा मत रखें। आपको अगर ज्यादा इंटेंसिव फार्मिंग करना है तो आप लोग पानी भर के नहीं, जैसे तिलापिया मछली जो होती है हमारी, ये क्या होती है कि अगर हम लोग 1 मीटर पानी रख रहे हैं और एक टैंक में 1.5 मीटर पानी रखे तो सीधे इसका क्या होता है कि जो कैरिंग कैपेसिटी होता है 1.5 गुना हो गया होता है। पर सिंगी में ऐसा बिल्कुल नहीं। सिंगी को रेस्ट करने के लिए बॉटम चाहिए जहाँ पे वो हमेशा लेटी रहती है, सोई रहती है। तो इसके लिए आप लोग बॉटम का एरिया बढ़ाएं, ना कि पानी से आप लोग हाइट बढ़ाएं। तो डेप्थ ना बढ़ा के आपको सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ता है सिंगी फार्मिंग में। ये हमेशा से ही ध्यान रखें। इसके बाद से आता है कि आप लोग जो सीड खरीद रहे हैं उसका साइज क्या होना चाहिए। अगर आप लोग लोकल से कहीं पे आसपास के जगहों से खरीद रहे हैं तो सिंगी का बच्चा बड़ा लें। अगर बाहर से मंगा रहे हैं 700-800 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर से, तो कोशिश करें छोटा बच्चा लेना है, क्योंकि इनका जो डंक होता है उसमें थोड़ा थोड़ा पॉइजन होता है, आपको पता होगा। अगर मार देती है तो बुखार वगैरह भी आ जाता है। तो उस कंडीशन पे आप लोग अगर बड़ा सीड लेंगे तो एक दूसरे को डंक लगेगा, उनका जो काटा स्पाइंस होता है उसकी वजह से वो घायल होते हैं, फिर हफ्ते 10 दिन बाद मोर्टेलिटी होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन पे आप लोग कोशिश करें अगर बाहर से मंगाना है तो छोटा से छोटा बच्चा ले। मैं कहूंगा 2000 लाइन भी ले रहा है तो बेहतर है। हमेशा ही इंश्योर करें जिस सीड सप्लायर से या फिर जिस हैचरी से आप लोग बच्चा ले रहे हैं
वो अच्छे क्वालिटी का आपको दे रहा है। अगर स्क्रीनिंग हम लोग कर देते हैं छोटे पे कि अपना सिंगी का जो स्टॉक है उसको बच्चा है, उसको अगर स्क्रीनिंग कर देते हैं तो बड़ा वाला बच्चा का फर्स्ट स्क्रीनिंग में सारा निकल जाता है। फिर जो बचा हुआ रहता है वो सारा छोटा होता है, वो बाद में भी ग्रोथ नहीं करता है क्योंकि सिंगी मछली में आप लोग देखेंगे जो फीमेल होती है ऑलमोस्ट 3 गुना 4 गुना ग्रोथ करती है मेल के अकॉर्डिंग। हमारे यहाँ पे एक टैंक में मेल है, एक टैंक में फीमेल है। फीमेल का जो ग्रोथ है आपका 200 ग्राम तक पहुँच गया, पर मेल का अभी भी 70 से 80 ग्राम ही हुआ है। क्योंकि सिंगी मछली में जो होता है, जो ग्रोथ करने वाली होती है वो फीमेल ही होती है। तो जब बच्चे का स्क्रीनिंग पहला स्क्रीनिंग होता है उसमें सारी फीमेल आउट हो जाती है, केवल मेल बचता है। तो उसको आप लोग फार्मिंग करेंगे भी, कुछ भी खिला लेंगे, उसका ग्रोथ नहीं होना है। आपको एट द एंड नुकसान ही होगा। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो फीमेल फिश होती है, फीमेल का जो यहाँ पे लेंथ देख रहे होंगे, फीमेल काफ़ी हेल्दी होती है और बड़ी होती है और जितने छोटे हैं यहाँ पे, छोटे मतलब कि जितने भी छोटे ये सब मेल हैं। आप लोग माउथ के शेप वगैरह से देख सकते हैं। मेल जो होता है 50 ग्राम से 80 ग्राम होते-होते इसका हो जाता है। पर फीमेल जो होती है यहाँ पे 200 ग्राम से ऊपर भी है। सीड लाने के बाद आपको 10 से 15 दिन स्पेशल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। फीड कराएँ आप लोग, फीड जितना आपका बच जाए, उसको तुरंत बाहर निकाल के फेंक दें। आधे घंटे बाद जितना भी फीड आपका सरफेस पे बच रहा है, उतना भी बाहर निकाल के फेंक दें। और साथ में अगर ज़रूरत है, अगर इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक्स वगैरह आप लोग दे सकते हैं। हल्का डोज़ दें जितना ज़रूरत है, ज़्यादा ओवरडोज़ कभी ना करें और सैनिटाइज़र यूज़ करें। अगर आपके पास अर्दन पॉन्ड है तो मैं कहूँगा हमेशा से अर्दन पॉन्ड में स्टॉक करें, ना कि टैंक में डायरेक्ट स्टॉक करें। एक बार जब मछली आपकी हेल्दी हो जा रही है, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने हो जा रहा है, उसके बाद से आप टैंक वगैरह में स्टॉक करें। ग्रो आउट में स्टॉक करने पे हमेशा कोशिश करें कि 10 ग्राम का सीड स्टॉक करें। इसके बाद से आता है फीड। फीड जो होता है हमेशा आपको 35% प्रोटीन से ज़्यादा देना है, तो और साइज़ भी छोटा होता है, तो आपको कोई भी कंपनी का आप लोग फीड लेंगे तो 70 से 80 रुपए किलो पड़ेगा या फिर उससे ज़्यादा भी पड़ सकता है, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। पर फैट हमेशा 5 से ज़्यादा लें, जिससे इनका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा आपको। अगर आप लोग फैट अच्छे से नहीं देंगे तो मछली जो होगी बहुत ही पतली होगी, पर फैट जब आपका मेंटेन रहेगा तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो लेंथ के बाद से जो इनका चौड़ाई है काफ़ी सारा है, तो वज़न पकड़ती है मछली। आपका मार्केट में इसका डिमांड भी ज़्यादा, आपको वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगा और साथ में इसका आप लोग देख रहे होंगे वज़न भी ज़्यादा पकड़ेगी आपकी मछली। ये 200 ग्राम से ज़्यादा होगी मेरे ख्याल से। कभी भी इन्हें सिंकिंग फीड वगैरह देने की कोशिश ना करें क्योंकि आपका ऑलमोस्ट इतना हाई वैल्यू फिश है, तो आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि एक अच्छे प्रीमियम क्वालिटी का इनको फीड दें। फ्लोटिंग फीड देंगे तो आपको समझ में आया कितना फीड हमारा मछली ले रही है। अगर सिंकिंग फीड देंगे वो बॉटम पे जाके सेटल होगा, सेटल होने के बाद वहाँ पे डिकम्पोज़ होगा, टॉक्सिक गैस वगैरह बनाएगा, फिर सिंगी को रहने में दिक्कत होगा। क्योंकि ये ऑल टाइम आप देखेंगे ये हमेशा फ्लोट नहीं करते रहती है, बहुत ही टाइम आप देखेंगे बॉटम पे रेस्ट करते रहती है, तो उसमें हमेशा इसको दिक्कत आएगा। सॉइल और बॉटम क्वालिटी जब भी आप टैंक में कर रहे हैं, पॉन्ड में कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, बॉटम का हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है सिंगी फार्मिंग के लिए। बॉटम का हेल्थ अच्छा रहेगा तभी आपकी मछली ग्रोथ करेगी, वरना नहीं करेगी। अगर फीड का चार्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो फीड चार्ट आप लोग स्क्रीन को पॉज़ करके देख सकते हैं। इसके बाद से आता है कि पॉलीकल्चर में इसके साथ कौन-सी मछली पाल सकते हैं। ऐसी मछली पालें जो कि फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह खाती हो, क्योंकि ये जो मछली होती है फाइटोप्लैंक्टन नहीं, ज़ूप्लैंक्टन को फीड करती है, फाइटोप्लैंक्टन्स बिल्कुल नहीं खाती है। तो आप लोग सिल्वर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सिल्वर कार्प और इनका ये बॉटम पे रहते हैं, सिल्वर कार्प सरफेस फीडर है, तो दोनों में कोई क्लैश भी नहीं होगा फीड को लेके। और जब भी आप फीड कराएँगे तो दोनों आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। तिलापिया वगैरह अगर आप डाल दिया है तो तिलापिया इतनी एग्रेसिव होती है फीडिंग में, इनको कभी फीडिंग करने ही नहीं देगी क्योंकि ये बहुत ही स्लो होते हैं। इसके बाद से आपका हार्वेस्टिंग आता है। हार्वेस्टिंग जब भी आप करने जाएँगे तो आपको 2 साइज़ की मछलियाँ मिलनी ही मिलनी है। अगर आप लोग हार्वेस्टिंग करने जाएँगे शायद ही आपको 100 ग्राम एवरेज वेट मिले, नहीं तो 80 ग्राम, 50 से लेके 80 ग्राम, मैक्सिमम जगहों को हमने देखा 80 ग्राम एवरेज वेट मिलता है। तो हार्वेस्टिंग के लिए हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि आपका 50 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक अगर आपके वहाँ मार्केट है, और मार्केट जो डिमांड होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए और साथ में मार्केट वैल्यू जो होना चाहिए, ₹300, कम से कम ₹300 होना चाहिए, तभी आपका ये कल्चर प्रॉफिटेबल होगा, वरना आपको सिंगी में कुछ भी बचने वाला नहीं है। इसके बाद से प्रॉफिट लॉस मैं आपको बता दूँ, तो अगर आप लोग सिंगी फार्मिंग कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम तैयार करने के लिए 1 किलोग्राम का हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट जोड़ेंगे। 1 किलोग्राम प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए आपको 15 सीड कम से कम लगने वाला है, 10 से लेके 15 सीड, हम लोग 15 सीड लेके चलते हैं। अच्छे क्वालिटी का अगर आप लोग सीड ले रहे हैं तो ₹2.5 2.5 से लेके ₹3 तक पड़ने वाला है, तो 40 से ₹45 ये हो जाएगा। फीड जो होगा एफसीआर, बहुत सारे लोग कहते हैं 1.5 का 1 का एफसीआर आ रहा है, पर हमने टैंक में करके भी देखा, तालाब में भी करके देखा, मोनोकल्चर, पॉलीकल्चर सब चीज़ हम लोग करके देखे हैं। पेंगेसियस के साथ भी हम लोग कल्चर करके देखे, पर हर जगह पे इनका एफसीआर 2 के ऊपर ही आया, तो मैं 2.25 लेके चलूँगा। तो लगभग-लगभग फीड का आपका ₹180 के करीब में हो जाएगा और साथ में 40 से ₹45 आपका सीड का हो जाएगा। तो सवा ₹200, ₹10 आपका पैडल व्हील, एरेटर, पानी भरने में, ये सब चीज़ें आप लेके चलते हैं पर किलोग्राम, तो अच्छा है। तो ओवरऑल कॉस्ट जो होगा 220 से लेके ₹230 आना है। अगर सिंघी का आपके वहाँ मार्केट में जो प्राइस मिल रहा है,
₹300 प्रति किलोग्राम मिल रहा है, तो आप 500 स्क्वायर मीटर का तालाब सेलेक्ट किए हैं, तो ईज़िली बहुत ईज़िली आप लोग आधा टन तैयार कर सकते हैं। 1 किलो प्रति मीटर स्क्वायर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो बहुत ही ईज़िली हो जाएगा आपका। उस टाइम पे जो आपका प्रॉफिट होगा 40 से 50 हज़ार रुपए होगा। यही आपका अगर मार्केट में जो इनका प्राइस है ₹400 किलोग्राम आपके वहाँ मिलता है, तो ईज़िली आप लोग 500 स्क्वायर मीटर के तालाब में 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा हम लोग फार्मिंग करें या ना करें, तो आप लोग मिनिमम आधे एकड़ से स्टार्ट करें। आधे एकड़ में 4 नर्सरी बनवाएँ, 5-500 स्क्वायर मीटर का। उसमें आप लोग स्टार्ट करें। अगर 4 नर्सरी आपके पास होंगे या फिर 4 पॉइंट होंगे, तो ईज़िली आप लोग 3 लाख प्लस कमा सकते हैं, अगर आपके वहाँ प्राइस ₹350 से ज़्यादा है तो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप तभी इसका फार्मिंग स्टार्ट करें, जब आपके पास आधा एकड़ ज़मीन हो, उसमें 4 पॉइंट बनवाएँ और इसके बाद से मार्केट का रिसर्च करें। मार्केट में अगर वैल्यू इसका जो है ₹350 ₹400 एटलीस्ट आपको मिल रहा है, तभी इसका फार्मिंग स्टार्ट करें, वरना ये बिल्कुल आपके लिए मछली नहीं है। हमारे वहाँ मार्केट में जो इसका डिमांड है, वो 1 क्विंटल तक 1 दिन में बिक जाता है और प्राइस भी इसका ₹400 प्लस मिल रहा है हमें, अगर हमारा 100 ग्राम एवरेज साइज़ है तो। तो हम लोग के वहाँ काफ़ी प्रॉफिटेबल है और साथ में सीड भी हम लोग कई सारा बेच रहे हैं यहाँ पे। पिछले 6 सालों से हम लोग यहाँ पे सीड स्टार्ट किए हैं। 2019 से हम लोग हैचरी बनाए थे ये सिल्ली का। इसमें 2 टैंक में हम लोग मेल और फीमेल रखते हैं, बाद में क्या करते हैं सीज़न जब ओवर हो जाता है तो हम लोग पॉन्ड में रिलीज़ कर देते हैं। फिर सीज़न जब स्टार्ट होने वाला रहता है होली के बाद से मार्च-अप्रैल में, उठा के फिर से इनको टैंक में करते हैं, फिर ब्रीड कराते हैं, फिर वापस करते हैं। एक चीज़ और अगर आप लोग ब्रीडिंग करना चाहते हैं, ब्रीडिंग करने के लिए बस ऐसा नहीं है कि मेल-फीमेल उठाया उसको ब्रीड करा दिया, इसके लिए आप लोग को लाइव फीड देना पड़ेगा, अच्छे क्वालिटी का एक प्रीमियम फीड देना पड़ेगा और साथ में एक पेयर जो सेलेक्ट करना पड़ता है, वाइल्ड कैच आप लोग कर रहे हैं या फिर कहाँ से ला रहे हैं, ये सब सेलेक्ट करना बहुत ही टफ होता है। फार्मिंग करने से कहीं ज़्यादा टफ होता है इसका ब्रीडिंग करना, तो जो कोई भी आपको ऐसे आधे घंटे में ब्रीडिंग वगैरह का हवाला दे रहा है कि आधे घंटे में आप लोग ब्रीडिंग सीख जाएँगे, 10 मिनट में ब्रीडिंग सीख जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। फार्मिंग से कहीं ज़्यादा टफ है, आपको 6 महीने, साल भर लग सकते हैं ब्रीडिंग का प्रोटोकॉल जो है क्रैक करने के लिए। ऐसे नहीं ओवरनाइट आपको एक बंदा या यूट्यूब पे बस बोल दिया कि हम लोग ने प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया, ये फॉलो करिए, आप लोग ब्रीडिंग करने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको सीरियस होके कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल आपको देना पड़ेगा, तब इसका आप लोग ब्रीडिंग क्रैक कर पाएँगे। आईएमसी से कहीं ज़्यादा टफ है इसका ब्रीडिंग करना, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, पर इसका लाइव फीड वगैरह स्टार्टिंग डेज़ में 7 दिन का जो इनका होता है, पहला 7 दिन हैचिंग के बाद से, वो बहुत ही टफ होता है। उस टाइम पे जो हमें स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, स्पेशल फीड देना पड़ता है और साथ में वाटर पैरामीटर वगैरह का बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। ये सारी मछलियाँ जो है हम लोग अगले साल इसको ब्रीडिंग कराएँगे, इसके लिए हम लोग इसको रिलीज़ करेंगे पॉन्ड में। धन्यवाद।